दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को 10x लेवल तक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है डू समथिंग न्यू। दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं तो आपको कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए। आपको समथिंग न्यू को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बिजनेस में किसी भी चीज़ को अच्छे से समझे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस तभी टिके रह सकता है जब वो लगातार कुछ नया करते रहे, वो लगातार इनोवेशन करते रहे। दोस्तों नोकिया इसीलिए फेल हो गई जो पहले बहुत पॉपुलर थी, क्योंकि वो कुछ नया नहीं कर रहे थे। वो वही टेक्नोलॉजी का फ़ोन, वही बार बार प्रोडक्ट, वही चीज़ों के साथ बेच रहे थे, जिसके कारण वो कंपनी फेल हो गई। और दोस्तों आप समझ ही सकते हैं क्यों गूगल, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स ऐसी चीज़ें आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। इनका कारण है कि वो लोग कुछ नया करते रहते हैं। दोस्तों वो लोग कभी भी पुराने फीचर में अटके ही नहीं रहते, हमेशा नए नए अपडेट करते रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज लाते रहते हैं और नए नए ऐसे इनोवेशन करते हैं जो उनके प्रोडक्ट या सर्विस को और भी ज़्यादा ईजी टू एक्सेस बना देती है। और दोस्तों जब कस्टमर के लिए कोई भी चीज़ ईजी हो जाती है तो वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और कस्टमर जब उससे खुश हो जाता है तो उस बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दोस्तों अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी तरीके से कुछ नया कर सकते हैं। आप उसके मार्केटिंग कैंपेन को चेंज कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट में के डिज़ाइन को इनोवेटिव बना सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट के यूज़ करने के तरीके को कुछ अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। आप बिजनेस में कुछ भी नया कर सकते हैं। जैसा आप सोच सकते हैं वो आप बिजनेस में अप्लाई कीजिए। आप कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हमेशा नए को देखते रहता है। हमारा दिमाग इसी तरीके से प्रोग्राम होता है कि हमें नई चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती है। दोस्तों आपने शैम्पू या किसी भी सोप के एडवर्टाइजमेंट में ये दिखा ही होगा कि वो लोग एडवर्टाइजमेंट में है हमेशा न्यू वर्ड ऐड करते हैं। इसका सीधा सा कारण यही होता है कि दोस्तों हमारा दिमाग न्यू के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। दोस्तों जब भी किसी प्रोडक्ट में न्यू का टैग लगा होता है या न्यू सर्विसेज हमें ऑफर किया जाता है तो हमारा दिमाग उसे फ़ौरन एक एडवेंचर की तरह देखता है। हमारा दिमाग हमेशा न्यू के लिए एक्साइटेड रहता है। वो उसे इस तरीके से देखता है जैसे वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ हो। इसलिए आपको अपने बिजनेस में नया करना चाहिए, जिससे आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होंगे और उनके दिमाग में जब वो एक्सपीरियंस जाएगा, न्यू वाला एक्सपीरियंस जाएगा, तो वो आपके और भी ज़्यादा लॉयल कस्टमर बन जाएंगे और वो फिर आपके प्रोडक्ट को हमेशा ही खरीदते रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा ही इनोवेटिव और कुछ नया लाते रहेंगे, जिससे उनका दिमाग हमेशा उनको एक पैटर्न में बनाए रखेगा और वो आपको कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों जस्ट डू इट। दोस्तों एक बार रतन टाटा को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो इतने परफेक्ट डिसीजन कैसे लेते हैं, तो रतन टाटा ने कहा कि मैं कभी भी सही डिसीजन नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और उसके बाद उसे सही करने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब है दोस्तों अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी क्यों ना फॉलो करें, उसे तुरंत अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उसे टाल मटोल मत कीजिए। दोस्तों कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो लोग जस्ट डू इट पर बिलीव करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई बिजनेस सीक्रेट है या कोई स्टार्टअप आइडिया है और आप उसे टाल रहे हैं तो वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप टालते ही रहेंगे तो वो कल से परसों और परसों से नामुमकिन तक पोस्टपोन हो जाएगा और आप उसे इजीली कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको जस्ट डू इट पर बिलीव करना चाहिए। किसी भी बिजनेस में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आप जस्ट डू इट वाले प्रिंसिपल को नहीं मानते, आप किसी भी चीज़ में लतीफ़ी करते हैं, तो आप इस बिजनेस की रेस में पीछे ही छूट जाएंगे या फिर आप बहुत बुरी तरीके से फेल हो सकते हैं, जिस तरीके से बाकी कंपनियां फेल हुई। दोस्तों बाकी हिस्ट्री में जितनी भी कंपनियां फेल हुई है उनका कारण यही था कि वो लोग कुछ अडाप्ट नहीं करते थे, या कुछ जो टेक्नोलॉजी इस वर्ल्ड में चल रही है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, उसे अडॉप्ट नहीं करते थे और वो पीछे के सोच में ही अटके रह जाते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते थे। इस कारण उनका बहुत बड़ा फेलियर होता था, जो हिस्ट्री में कई बार रिकॉर्ड हो चुका है। दोस्तों बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो टाल मटोल करते रहते हैं, या उनके पास कुछ ज्ञान होने के बाद में भी, कुछ स्ट्रेटेजीज होने के बाद में भी उसे अप्लाई नहीं करते। इसलिए आपको जस्ट डू इट पर बिलीव करना चाहिए और आप कोई भी चीज़ सीखें उसे जस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।